अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि आप सबको पता है कि हमने पैरा सार्जेंट कांस्टेबल और ड्राइवर रिटन टेस्ट प्रिपरेशन सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है और इसके हमने ऑलरेडी 6 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है जिसमें हम लॉजिकल, वर्बल और क्वांटिटेटिव इस रिलेटेड जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन जो है वो हमसे टेस्ट में पूछे जाते हैं उसको हम इंशाअल्लाह इस लेक्चर में कवर करेंगे। लेक्चर को शुरू करने से पहले आप सबसे एक बात शेयर करना चाहूँगा कि मुझे बहुत सारे बच्चों ने जो है वो कमेंट करके ये एक बात पूछी है कि सर जी आपने 2 लेक्चर्स के बाद कोई लेक्चर अपलोड ही नहीं किया। तो देखें, अगर आप लोग मेरे इसी चैनल को ओपन करने के बाद कोर्स के सेक्शन में आएँगे तो यहाँ पे आने के बाद आप लोगों को कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने इसके बाकी तमाम के तमाम जितने लेक्चर्स अपलोड कर दिए हैं वो मैंने इसमें ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं। अगर आप लोगों को ये कोर्स के सेक्शन में से नई प्लेलिस्ट मिल रही तो आप लोग प्लेलिस्ट के सेक्शन में आने के बाद ये देखिए यहाँ से भी इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक हो गया? और कोर्स के सेक्शन में आने के बाद आप लोग ये यहाँ पे देख सकते हैं कि कंप्यूटर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चन है इंशाल्लाह आप ये प्लेलिस्ट देख लेंगे ना तो आपका कंप्यूटर का पोर्शन सारा जो है वो इसमें कवर हो जाएगा इंशाल्लाह। बाकी उम्मीद है कि इसका जो टेस्ट है वो रमज़ान के बाद ही हो, ठीक है? क्योंकि पीपीएससी जो है वो रमज़ान में हेल्ड नहीं करता टेस्ट, और ये मैं बात ख़ुद से नहीं कह रहा, ठीक है? जो आप लोगों की स्लिप आई थी उसमें 3 डॉक्यूमेंट्स अटैच थे, ठीक है? उसमें ये एक डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था, प्रोसेस भी आप लोगों को मैं साथ शेयर कर देता हूँ कि अब आप लोगों को जो है ना जिन्होंने कैंडिडेट्स ने फ़िज़िकल क्लियर कर लिया उनको ईमेलें आएँगी, ठीक है? अभी नहीं आ रही लेकिन आ जाएँगी इंशाल्लाह। उसमें आप लोगों के साथ जो आप लोगों को लिखा होगा कि आप लोगों ने फ़िज़िकल क्लियर कर लिया है, अब आप लोगों के पास ये एक चालान है, ठीक है? इस चालान को ₹600 का वो चालान होगा, उसको आप लोगों ने पे करना है, ठीक है? वो पीपीएससी का होगा। जो आप लोगों का रिटन टेस्ट लेगा ना, ठीक है? ये उसकी तरफ से होगा। आप लोगों ने उस ₹600 वाले चालान को पे करना है, ठीक है? और उसको पे करने के बाद आप लोगों की फिर पीपीएससी के थ्रू जो है वो स्लिप आएगी और आप लोगों ने इस तरह अपना जो है वो रिटन का टेस्ट देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को, ठीक है? आज के लेक्चर के हमारे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है? रीज़निंग, लॉजिकल, वर्बल, क्वांटिटेटिव रिलेटेड उनको हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जी सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हाउ मैनी मंथ्स आर इन अ डिकेड, कि एक डिकेड में कितने मंथ्स होते हैं। अब सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक डिकेड क्या चीज़ है। एक डिकेड 10 ईयर्स को बोलते हैं, 10 सालों को एक डिकेड बोलते हैं। वो हमसे क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं कि एक डिकेड में कितने मंथ होते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो आप लोग देखें कि एक जो है हमारे पास एक डिकेड, एक डिकेड उसमें कितने ईयर्स हैं, उसमें है टोटल 10 ईयर्स, ठीक है? इसको थोड़ा सा ज़ूम कर लेते हैं। ओके, ओके, यहाँ पे। अच्छा जी, ये देखिए यहाँ पे जी सबसे पहले तो हाउ मेनी मंथ्स आर इन अ डिकेड, एक डिकेड में कितने मंथ्स होते हैं। जो एक डिकेड होता है ना वो 10 ईयर्स के इक्वल होता है, ठीक है? तो 10 ईयर्स, एक ईयर में कितने मंथ्स होते हैं। एक ईयर में 12 माह होते हैं ना, तो 10 ईयर्स में कितने माह होंगे। हम सिंपली जो है वो 10 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ, ठीक है? तो हमारे पास 120 आ जाएगा, सिंपल, ठीक है? एक डिकेड में 10 साल होते हैं, एक साल में 12 माह होते हैं, ठीक है? और 10 सालों में कितने हो गए, 120 माह हो गए, ठीक है? सिंपल इसका क्वेश्चन का आंसर फिर बनता है कि टोटल जो है वो एक डिकेड में 120 मंथ्स होते हैं। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ अ बॉक्स इज कोडेड एज CDPQYZ, हाउ वुड यू राइट कोड इन कोड। अब क्वेश्चन में हमसे वो कोडिंग और डिकोडिंग पूछ रहे हैं, ठीक है? जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होते हैं उसमें यही होता है, कोडिंग होती है, डिकोडिंग होती है, ठीक है? सीरीज होती है। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो लॉजिकल फॉर्म में जो आते हैं ना वो इसी तरह के आते हैं, ठीक है? तो उन्होंने ना सबसे पहले तो बॉक्स को कोड किया है, ठीक है? उन्होंने बॉक्स को कोड किया है इसमें, ठीक है? तो वो हमें ये कह रहे हैं कि आप कोड को जो है वो कोड करके दिखाएं कि वो क्या बनेगा, ठीक है? अब हम इसका जो सीक्वेंस है ना उसको समझते हैं। बॉक्स को उन्होंने कोड किस तरह किया है। अब देखिए हमारे पास जो बी है, अल्फ़ाबेट बी है, ठीक है? आप लोगों ने क्वेश्चन को अच्छे से रीड आउट करना है और उसके सीक्वेंस को समझने की कोशिश करनी है। वो जिस टाइप के भी सीक्वेंस आते हैं ना वो मैंने आप लोगों के साथ इस वीडियो में इंशाल्लाह सारे कवर किए हैं, ठीक है? अब देखिए बी के बाद सी और डी है, ठीक है? एक अल्फ़ाबेट को या तो एक अल्फ़ाबेट के साथ कोड किया जाता है या 2 के साथ कोड किया जाता है, ठीक है? आप लोगों ने इस सीक्वेंस को समझने की कोशिश करनी है वहाँ पे बैठे हुए, समझ आ रहे हैं ना आप लोगों को? अब देखिए बी को उन्होंने कोड किया है सी और डी में, ओ को उन्होंने कोड किया है पी और क्यू में, और उन्होंने एक्स को कोड किया है
एक्स वाई और जी में। अब देखिए इसमें सीक्वेंस जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि बी है ना बी, उसके बाद उन्होंने दो अल्फ़ाबेट ईच जो अल्फ़ाबेट है ना उसके अंदर एक प्लस किया है, ठीक है। ये बी है ना, बी के बाद सी और डी, कितने लेटर्स उन्होंने इंक्रीज किए, दो किए हैं। इसी तरह सेम मैनर्स में ओ है ना हमारे पास, ओ में कितने उन्होंने लेटर्स ऐड किए, दो किए हैं। ओ के बाद क्या किया, पी और क्यू। इसी तरह एक्स है, एक्स में उन्होंने दो का इंक्रीज किया है और वाई और जी बना के उसको इसमें कोड कर दिया है। सेम मैनर्स में अगर हम अपने कोड को COAT कोड को हम अपना जो है वो करना चाहे कोड, तो ये देखिए सी में हमने कितने लेटर्स ऐड करने, दो करने। सी के बाद क्या आता है, CDE, ठीक है, DE आ गया। उसके बाद ओ है हमारे पास, ओ के बाद क्या आता है, ओ के बाद हमारे पास आ जाता है PQ, ठीक है, PQ आ जाता है ना ABC में, ठीक है, PQ आ गया। उसके बाद हमारे पास जो आता है वो ए है, ए के बाद क्या आता है, बी और सी आता है, ठीक है, बी और सी आ जाता है। उसके बाद हमारे पास टी है, टी के बाद क्या आता है, UV। कितने दो लेटर्स आए हैं ना, तो सिंपल ये देखिए हमारे पास ये इसका आंसर हमें हाईलाइट हुआ नज़र आ रहा है। आप लोगों ने सिंपल क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करनी है, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होते, ठीक है, ये सिंपल ना ट्रिकी होते हैं, मुश्किल नहीं होते, ये ट्रिकी होते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच वन डज नॉट बिलोंग। ये भी क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के भी क्वेश्चन जो है वो आते हैं कि आप लोगों के साथ जो है वो चार ऑप्शन शेयर करते हैं, उनमें से तीन जो है वो सेम होते हैं और एक जो है वो उनमें से ऑड होता है, या तो लिखा होता है ऑड मीन आउट, या लिखा होता है विच वन इज डिफरेंट, और या इस तरह का लिखा होता है विच वन डज नॉट बिलोंग। अब देखिए जो हमारे पास हॉर्स है, डॉग है, कैमल है, इनकी तो समझ आ रही है कि ये लैंड एनिमल है, इनकी 4 लेग्स होती हैं, ठीक है, ये एनिमल है, ठीक है। लेकिन फिश जो है वो इन तीनों में से डिफरेंट है। फिश जो होती है ये पानी में रहती है, ठीक है, और इसकी ना चार चार टांगे होती है, ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है, ये बिल्कुल डिफरेंट है। फिश जो है वो पानी में रहती है, और बाकी जो जितने भी एनिमल है, ठीक है, हॉर्स, डॉग, कैमल, ये सारे के सारे लैंड एनिमल है, ये ज़मीन पे रहते हैं। इस तरह आप लोगों ने इसको जो है वो डिफ्रेंशिएट करना है। उसके बाद है जी मोस्ट लाइक सॉ हैमर फाइल, इनके साथ जो मोस्ट लाइकली है उसको हमने चूज करना है। इसका करेक्ट आंसर बनता है स्क्रू ड्राइवर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी आवर्स आर इन 5 डेज, कि 5 दिनों में कितने टोटल जो है वो कितने आवर्स होते हैं 5 दिनों में। अब देखिए एक जो दिन होता है हमारे पास, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर्स होते हैं एक दिन में, ठीक है, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, 24 आवर होते हैं। तो 5 दिनों में कितने आवर्स होंगे, सिंपल हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, ठीक है, 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि इसका करेक्ट आंसर जो आता है वो 120 आता है, ठीक है। तो 5 दिनों में कितने टोटल घंटे होते हैं, वो होते हैं जी 120 घंटे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ कैट को कोड किया उन्होंने DBU में, देन LIP जो लिप है वर्ड, इसको हम किस तरह कोड करेंगे। अब फिर वही सेम बात है, या तो वो आप लोगों को फॉरवर्ड में लेटर मूव करेंगे, या तो वो आप लोगों के बैकवर्ड में लेटर मूव करेंगे। आप लोगों ने उसके सीक्वेंस को समझने की कोशिश करनी है, और ये क्वेश्चन मैंने बार बार रिपीट किए हैं इस तरह के, ताकि आप लोगों की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। अगर आप लोगों को इनकेस इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है एग्जाम में, तो आप लोग उसको क्विकली जो है वो सॉल्व कर ले। आप लोगों को पता होगा कि हमने हाँ वीडियो देखी थी, उसमें इस तरह का इसका सीक्वेंस था, इसको हम इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब देखें इसके सीक्वेंस को समझने की कोशिश करते हैं। COT को उन्होंने कोड किया है DBU में, ठीक है, DBU में उन्होंने कैट को कोड किया, तो वो लिप को कह रहे हैं कि लिप को बताएं हमने किस तरह कोड करना है। C के बाद क्या आता है D, A के बाद क्या आता है B, T के बाद क्या आता है U। सिंपल उन्होंने एक लेटर का इंक्रीमेंट किया, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखा हुआ है, ईच लेटर जो है वो उन्होंने एक उसको प्लस करके लिखा है। लिप को क्या करेंगे हम, L के बाद क्या आता है M आता है, ठीक है, I के बाद क्या आता है, I के बाद आता है J, और P के बाद क्या आता है, P के बाद आता है जी Q। सिंपल हमने इसका करेक्ट आंसर फाइंड कर लिया कि जो हमारा लिप है उसको हम कोड कर सकते हैं MJQ में, ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आ रही होगी। उसके बाद है जी व्हाट विच डज नॉट बिलोंग, कार, बस, ट्रेन, इसमें से वो कह रहे हैं कौन सी चीज़ इनमें से बिलोंग नहीं करती। अब देखिए कार जो है, कार की जो है वो 4 टायर होते हैं, बस है, बस के 4 टायर होते हैं, ट्रेन है, ट्रेन के भी टायर्स होते हैं, और इनके पास इंजन होता है, ठीक है, इनके पास इंजन होता है। लेकिन जो बाईसाइकिल है, ठीक है, बाईसाइकिल के पास कोई किसी किस्म का इंजन नहीं होता, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो बाईसाइकिल ही बनता है। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन हमारे पास, मोस्ट लाइक नाइफ, एक्स, सॉ, इनमें से जो मोस्ट लाइकली है, इनकी तरह का है, वो कौन सा है, वो है जी सीजर्स। इसको हमने करेक्ट आंसर चूज कर लेना है। इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं, वो तीन हमें क्वेश्चन में दे के पूछ लेते हैं कि इनके जो है वो मोस्ट लाइकली कौन सा है, वो अपने हम लोगों ने जो है वो अपने माइंड के अकॉर्डिंगली चूज करना है वहाँ पे।
अगला जी हमारे पास क्वेश्चन नेक्स्ट नंबर, वो हमसे ये पूछ रहे हैं कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा यहाँ पे। अब देखें, इसको सीक्वेंस को आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट बार बार मैं ये आप लोगों के साथ कहूँगा कि आप लोगों ने सीक्वेंस को समझने की कोशिश करनी है कि इस सीरीज़ का सीक्वेंस किस तरह का चल रहा है। अब देखिए 4 के बाद 12 है, ये आया किस तरह है, आप लोगों ने ये समझने की कोशिश करनी है। या तो ये मल्टीप्लाई होता है, या ये डिवाइड होता है, या तो ये होता है प्लस होता है, या ये सब्सट्रैक्ट होता है। ठीक, समझ आ रही है ना आप लोगों को। ये 3-4 सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में जो है वो बार-बार सीरीज़ जो है वो रिपीट होती हैं। अब देखिए 4 के बाद 12 किस तरह आया है, उन्होंने मल्टीप्लाई किया है 3 के साथ, ठीक है। 4 को मल्टीप्लाई किया है उन्होंने 3 के साथ, तो हमारे पास 12 आया है, सही है ना। तो अगर आप लोग जो है वो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो 12 आ जाएगा। सेम इसी मैनर में अगर हम 108 इसको हम मल्टीप्लाई करें ना किसके साथ, 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है, वो आता है 324, ठीक है। 324 इसका करेक्ट आंसर आता है, ठीक है। और ये एक्सप्लेनेशन मैंने साथ आप लोगों के लिए इसलिए लिखी है ताकि आप लोग इसको पास करके खुद से भी खुद बिल्कुल आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर मैं करवाने बैठ गया तो ये बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। मैंने आप लोगों को डायरेक्शन दे दिया कि इस तरह इसका सोल्यूशन है। हमने सीक्वेंस को देख लिया कि 4 को मल्टीप्लाई किया हमने 3 के साथ, तो 12 आ गया। 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो 36 आ जाएगा। 36 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ तो हमारे पास 108 आ जाएगा। इसी मैनर में आगे हम अगर 108 को मल्टीप्लाई करेंगे ना 3 के साथ, तो हमारे पास 324 आ जाएगा। तो ये आप लोगों ने सिंपल जो छोटे-छोटे सीक्वेंस है ना, इसको समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट लेटर, हमने नेक्स्ट अगला लेटर बताना है, ठीक है। किस में से, डी, जी, जे, एम। ये सीक्वेंस को समझिए, ठीक है, कि कितने लेटर्स का इंक्रीमेंट हो रहा है, ये कितने लेटर का डिक्रीमेंट हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पे डी के बाद अगर हम लेटर्स को इंक्रीमेंट करें ना, डी के बाद 3 लेटर्स को इंक्रीमेंट करेंगे तो हमारे पास जी आएगा। जी में हम 3 जो है वो लेटर्स का इंक्रीमेंट करें, उनको फॉरवर्ड मूव करें, ठीक है, 3 लेटर्स को जी के बाद, ठीक है। और तो अब हमारे पास आ जाएगा जे, और एम के बाद हम अगर 3 लेटर्स आगे मूव करें तो हमारे पास पी आ जाएगा। इसके सीक्वेंस को आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑड वन आउट, इनमें से जो है वो डिफरेंट कौन सा है। अब देखिए जो स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है, स्क्वायर है, ये स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है। ट्रायंगल है, ट्रायंगल इस तरह की होती है। रेक्टेंगल जो होती है, रेक्टेंगल हमारे पास कुछ इस टाइप की होती है, आई होप इस तरह की होती है, ठीक है। ये सब तमाम जो चीज़ें इनके देखिए, इनके यहाँ पे कॉर्नर है, ठीक है, यहाँ पे इनके कॉर्नर्स हैं, ये देखिए आप लोगों को कॉर्नर नज़र आ रहे हैं ना, ठीक है। तो इनके जो ये है ना, जिनके कॉर्नर होते हैं, ठीक है, ये 2D होती हैं शेप्स। लेकिन जो स्फेयर है हमारे पास, ठीक है, जो स्फेयर है ना हमारे पास स्फेयर, ये होता है 3D, ठीक है। इसकी 3 डायमेंशन होती है। जो स्फेयर होता है इसकी कोई कॉर्नर नज़र आ रहा है आप लोगों को, नहीं ना नज़र आ रहा है, ये होता भी 3D होता है। और जो बाकी होते हैं ना ये स्क्वायर, ट्रायंगल वगैरह, ये तो होते हैं 2D, 2 डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्फेयर है ये 3 डायरेक्शनल होता है, इसलिए ये तमाम बाकी जो है वो इनमें से ऑड है, इनमें से डिफरेंट है। सिमिलर पेयर, हैंड का ग्लव के साथ, पेयर्स इस तरह के भी क्वेश्चन आते हैं कि आप लोगों के साथ वो क्वेश्चन में एक पेयर शेयर करते हैं, वो आपसे पूछते हैं कि इसके सिमिलर जो है ना क्वेश्चन में से जो है ना आगे आप लोगों को ऑप्शन दिए, इसमें से जो है वो पेयर फाइंड करके दे। अब देखिए आप लोगों ने पेयर फाइंड करना है हैंड का ग्लव के साथ, ग्लव का हैंड के साथ नहीं फाइंड करना। जिस तरह आप लोगों को सीक्वेंस दिया जा रहा है आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग ही चलना है। हाथ का ग्लव के साथ है, ठीक है, हैंड कवर करते हैं ना, हैंड कवर जो है वो ग्लव कवर करते हैं हैंड्स को, ठीक है। इसी तरह शू किसको कवर करते हैं, शू कवर करते हैं फुट को, ठीक हो गया, समझ आ रही है ना आप लोगों को, हाथ का और ग्लव्स का, फिर इसी तरह फुट और शूज़ का, इसका जो है वो सीक्वेंस एक दूसरे के साथ मैच करता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए बनता है। फिर एक सीरीज दी गई है हमें कि 2 के बाद 8 आ रहा है, ठीक है, और 3 के बाद 27 आ रहा है, ठीक है। तो 4 के बाद क्या आएगा, ठीक है। अगर 2 गोज़ टू 8, 3 गोज़ टू 27 एंड 4 गोज़ टू, कि 4 के बाद क्या आएगा। तो देखिए यहाँ पे इसका बिल्कुल जो है वो सिंपल आंसर बनता है, ठीक है। देखने में आप लोगों को जो है वो ट्रिकी लग रहा होगा, लेकिन ये इतना ट्रिकी है नहीं जितना आप लोगों को लग रहा है, ठीक है। आप देखिए 2 का अगर हम लोग जो है वो क्यूब लें, ठीक है, 2 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, इसको देखिए यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है, इसको हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, इसका क्यूब ले, ठीक है, क्यूब तो आप लोगों को लेना आता होगा, ठीक है। 2 2 4, 4 2 8, ठीक है। तो 2 गोज़ टू 8, ठीक है, ये हमारे पास आ गया ना क्वेश्चन। इसी सेम मैनर में बाकी हमें सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। सिंपल आप लोगों को एक जो है वो इसकी समझ आ गई है सीरीज़ की, ये किस सीरीज़ में चल रहा है, ठीक है, किस सीक्वेंस में चल रहा है। तो आप लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग लास्ट वन का फाइंड कर लेना है। अब देखिए वो 4 को हम क्यूब लें, ठीक है, तो 4 का क्यूब हमारे पास क्या आएगा, 4 को 3 टाइम्स हम जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे,
तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आएगा ना 4 4 4 16 हो गया, ठीक है। और जो 16 मल्टीप्लाई बाय हम 4 करें, ठीक है, 16 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 64 इसका करेक्ट आंसर आता है। ठीक हो गया। आई होप आप लोगों को जो है वो समझ आई होगी इसकी। उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है, विच नंबर इज डिफरेंट, कौन सा नंबर डिफरेंट है। अब देखिए इसमें जो है वो हमें 16 भी दिया गया है, 25 भी दिया गया, 36 भी दिया गया, 40 भी दिया गया है। 40 ही करेक्ट आंसर क्यों है, यही डिफरेंट क्यों है। अब देखिए 16 जो है ये 16 परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 25 जो है ये 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। 16 जो है ये 4 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, 4 का। और ये जो है 5 का परफेक्ट स्क्वायर है। और जो 36 है ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। 36 जो है ये 6 का परफेक्ट स्क्वायर है। इसलिए जो 40 है, 40 किसी का कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इसलिए ये तमाम जो ऊपर वैल्यूज दी गई हैं उनमें से डिफरेंट है। इसलिए हमने इसको चूज कर लेना कि ये भी डिफरेंट है बाकी तमाम जो ऊपर हमें गिवन है उनमें से। उसके बाद ये विच वर्ड डज नॉट बिलोंग, इनमें से कौन सा वर्ड बिलोंग नहीं करता। आप देखिए रोज, लिली, ट्यूलिप, ये तो रोज है, ठीक है। ये रोज हो गया, ये भी एक फूल है। लिली ये भी एक फूल है। ट्यूलिप ये भी एक फूल की किस्म है, ठीक है। जो मैंगो है ये एक फूल की किस्म नहीं है, ये एक फ्रूट है, ठीक है। तो ये सब में से डिफरेंट है, तो इसको हमने चूज कर लेना है। उसके बाद है जी, ये एक्सप्लेनेशन में भी लिखा हुआ है कि मैंगो इज़ फ्रूट, अदर आर फ्लावर, बाकी तमाम फ्लावर्स हैं और ये मैंगो जो है ये एक फ्रूट है। ऑपोजिट हमने फाइंड करना है हॉट का कूल्ड के साथ। अगर गर्म है तो ठंडा होगा, गर्म है तो ठंडा होगा, ठीक है। सीक्वेंस को आप लोगों ने समझ लेना है, ठीक है। इसी तरह हाई होगा तो लो होगा, ठीक है। और इसी तरह क्या होगा, हाई होगा तो लो होगा। सीक्वेंस को आप लोगों ने समझना है, ठीक है। जो ऊपर दिया गया उसके अकॉर्डिंग ही नीचे वाला फाइंड करना है आप लोगों ने। तो इसका करेक्ट आंसर ए बनता है। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास, अगर समर को हम कोड करें TWNNFS में तो हम विंटर को किस में कोड करेंगे। सेम उसी मैनर के साथ इसको मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा, इसका मैं आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग वीडियो को पास करें, इसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। देखिए एक लेटर का इंक्रीमेंट हो रहा है। एस के बाद क्या आता है, एस के बाद आता है टी, ठीक है। एस के बाद क्या आता है, टी आता है। यू के बाद क्या आता है, यू के बाद वी आता है। एम के बाद क्या आता है, एन आता है। फिर आगे एम में तो एन आ गया, ठीक है। ई के बाद क्या आता है, ई एफ एल, ए बी सी तो आप लोगों को आती है ना सिंपल यार। तो ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। और आर के बाद क्या आता है, एस आता है। सेम इसी तरह डब्ल्यू के बाद क्या आता है, एक्स आता है। और आई के बाद क्या आता है, आई जे के, ठीक है। आई के बाद क्या आता है, जे आता है, ठीक है। और एन के बाद क्या आता है, एन के बाद हमारे पास आ जाता है ओ, ठीक है। और टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू आता है हमारी एबीसी में। ई के बाद क्या आता है, ई के बाद हमारे पास एफ आ जाता है, ठीक है। और आर के बाद क्या आता है, हमारे पास एस आ जाता है। तो सिंपल हमने इसका जो सीक्वेंस हमने इसको भी कोड कर लिया है और इसका हमने जो कोड किया है, ठीक है, उसको हमने फिर करेक्ट आंसर में सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ऑड वन आउट, हमने डिफरेंट इनमें से तमाम में से जो है वो ऑड को फाइंड करना है कि इनमें से सबसे मुख्तलिफ कौन से वाला है। तो देखिए जी, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, आयरन, गोल्ड, सिल्वर, ये तीनों जो है ये तो मेटल्स हैं। ये समझ आ रहा है कि ये मेटल्स हैं। लेकिन जो वुड है, वुड की समझ आ रही है, वुड कोई मेटल है, ठीक है। वुड मेटल नहीं है, लकड़ी कोई मेटल नहीं है, ठीक है। लेकिन आयरन, गोल्ड, सिल्वर ये मेटल्स की फॉर्म है, ठीक है। तो हमने करेक्ट आंसर चूज कर लिया कि हमारे पास जो वुड है जी, हमारे पास जो वुड है ये हमारे पास ऑड वन आउट है, कि ये डिफरेंट है बाकी तमाम ऑप्शंस में से। पैटर्न आ गया हमारे पास 7, 14, 28, 56, ठीक है। इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए सबसे पहले को हम देख लेते हैं, पहले सीक्वेंस को, कि 14 7 के बाद 14 किस तरह है। अब देखिए 7 को हम मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, कितना आता है हमारे पास, 14 आ जाता है ना, ठीक है हमारे पास। तो इसी तरह हमने 56 को हमने सिंपली जो है ना 56 हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। 56 को हम मल्टीप्लाई करें ना 2 के साथ, ठीक है, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर आता है, ठीक है, वो आता है 112। इसको आप सॉल्व भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सीक्वेंस तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया, ठीक है। तो ये मजीद आप लोगों के साथ एक्सप्लेनेशन शेयर करने की ज़रूरत नहीं है इसकी। विच डज नॉट बिलोंग, कौन सा इनमें से बिलोंग नहीं करता। अब देखिए ये जनाब जी, डॉक्टर, डॉक्टर की समझ आ रही है, ये हॉस्पिटल में होता है डॉक्टर। नर्स की समझ आ रही है, नर्स भी हॉस्पिटल में होती है, इसका काम क्या है, मरीजों को देखना। टीचर जो है, टीचर, इसकी भी जो है वो इसकी डॉक्टर और टीचर, नर्स और टीचर, इसका जो है ना ये थोड़ा सा मुझसे मिस्टेक हो गई, ठीक है, क्वेश्चन को हाईलाइट करने में। इसका जो करेक्ट आंसर बनता है ना वो आंसर बनता है टीचर, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, इसका करेक्ट आंसर है टीचर। देखिए बाकी डॉक्टर और नर्स, ठीक है, डॉक्टर और नर्स ये तो समझ आ रही है कि ये जो है वो ये प्रोफेशनल, मेडिकल प्रोफेशनल से ताल्लुक़ रखते हैं। सर्जन भी मेडिकल जो है वो फील्ड से ताल्लुक़ रखता है। लेकिन हमें ये समझ नहीं आ रही कि टीचर का इसमें क्या काम है, क्योंकि डॉक्टर, नर्स और सर्जन इनका तो ये काम है, लेकिन टीचर का जो है वो ये काम नहीं है। तो हमने जो है वो इनमें से ऑड मीन आउट फाइंड किया है, वो हमने किया है जी
TEACHER, टीचर को हमने फाइंड किया, ये बाय मिस्टेक मुझसे सर्जन लग गया है। तो उसके बाद जी हमारे पास अगला क्वेश्चन आ जाता है, हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, और कहा गया है कि जी इसके बाद 10 के बाद क्या आएगा, 1 के बाद 3 आ रहा है, 2 के बाद 5 आ रहा है, ठीक है, 3 के बाद 7 आ रहा है, तो इसी तरह हमारे पास 10 के बाद क्या आएगा। तो उसके बाद जी हमने इसके सीक्वेंस को देखने की कोशिश करनी है। इसका एक फार्मूला है, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, ठीक है, इसका फार्मूला आप लोग देख लें, यहाँ पे एक फार्मूला लिखा हुआ है, हमने 2 को मल्टीप्लाई किया नंबर के साथ, उसमें +1 कर दिया। इसको अब हम देखते हैं, ठीक है, ये यहाँ पे देखिए हमारे पास पहले क्या है, 1 के बाद 3 आया है, ठीक है, 1 के बाद 3 किस तरह आया है, 2 है ना, फार्मूला हमारे पास फार्मूला का 2 आ गया, मल्टीप्लाई करना हमारे पास 1 था ना, 1 आ गया, और उसमें हमने प्लस कर देना है 1। ये जो 1 आया ना, ये हमारे पास आया है हमारी वैल्यू, ठीक है, ये बाकी ये सारा कुछ जो है ये फार्मूला का है, 2 1 2, ठीक है, 2 आ गया हमारे पास, और बाई वाला +1 वैसे ही आ गया, और 2 + 1 3 आ गया, ठीक है। तो हमने पहले सीक्वेंस को फाइंड कर लिया कि 1 के बाद ये यहाँ पे 1 के बाद 3 किस तरह आया, ठीक है। इसी तरह सेम 10 को आप लोग अगर फाइंड करने की कोशिश करें, ठीक है, 10 को 2 है हमारे पास, और हमारे पास वैल्यू, ये 2 तो फार्मूला का हो गया, 10 हमारे पास कहाँ से है, हमारी वैल्यू है ये, ठीक है, और हमने इसमें प्लस कर देना है, इसमें कितना प्लस करना था हमने, +1, फार्मूले का +1 कर देना है हमने इसमें, ठीक है, और 2 10 कितने हो गए, ठीक है, 20 हो गए, ठीक है, इसमें एक को अगर हम जो है वो ऐड करें तो 21 हमारे पास जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी इसकी। उसके बाद जी सिमिलर टू ट्री लीफ, ट्री लीफ इसके सिमिलर हमने बताना है, अगर ट्री है तो लीफ है, ठीक है, ये होल को कवर करना है, ठीक है। ट्री जो है, ट्री में बहुत सारे पत्ते होते हैं, ठीक है, इस तरह फ्लावर जो है वो उस पे जो है वो पिटल्स फ्लावर के ऊपर होते हैं, होल को कवर करे हुए किए हुए होते हैं, ठीक है। उसके बाद जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23, ऑड वन आउट हमने फाइंड करना है, ठीक है। मंडे आ गया हमारे पास, फ्राइडे आ गया, थर्सडे आ गया, ये तो हमें समझ आ रही है, ये तो डेज हैं, लेकिन इन दिनों में ये मंथ का क्या काम है, ये मंथ का क्या काम है, तो हमने इसलिए इसको करेक्ट आंसर चूज़ कर लिया यहाँ से कि जनवरी जो है ये एक मंथ है, और बाकी जो 3 ऑप्शन है ये हमारे पास डेज हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको फाइंड कर लिया जनवरी को कि ये हमारे पास एक डिफरेंट है। उसके बाद एक और सीक्वेंस आ गया हमारे पास 9 के बाद 18 किस तरह आया, 18 के बाद 27 किस तरह आया, इसको हमने समझने की कोशिश करनी है। 9 के बाद 18 जो हमारे पास आया है, 9 में हम ऐड करें 9 को, 9 में हम 9 का इजाफा करें तो हमारे पास 18 आ जाते हैं। सही है ना, आप लोग इसको काउंट करके भी देख सकते हैं कि 9 के बाद 9 हम ऐड करें तो 18 आ जाते हैं। इसी मैनर में अगर हम 18 में ऐड करें 9 को, ठीक है, सीक्वेंस देखना है ना, हमने 9 को ऐड किए जा रहे हैं, हर जो हमारे पास ये जो हर यहाँ पे दिया गया है ना, ठीक है, ये वैल्यू दी है, इसमें हम 9 का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, 9 को ऐड कर रहे हैं, 18 में 9 को ऐड करें तो हमारे पास जो आता है वो आता है 27, ठीक है। और इसी सेम मैनर में अगर हम जनाब जी यहाँ पे ऐड करें 45 को, 45 में ऐड करें कितने, 9 को, 9 को ऐड करें तो हमारे पास जो है वो 36 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। इसका हाँ, ये सॉरी हमने 27 में ऐड करना है, ठीक है, हमने ऐड करना है 27 में 9 को, समझ आ रही है ना आप लोगों को, ये तो जो है ना, ये 45 में 9 का एडिशन करके ये तो बन जाएगा 45 से आगे, जो यहाँ पे अगर हमें डैश दी जाए तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर बनेगा, लेकिन वो हमसे 27 के बाद पूछ रहे हैं, 27 के बाद क्या आएगा, 27 में अगर हम ऐड करें 9 को तो हमारे पास जो है वो 36 आ जाएगा, इसको आप लोग ऐड भी करके देख सकते हैं, ठीक है। 45 के बाद अगर हमसे पूछते तो हम 45 में ऐड करते 9 को, ठीक हो गया। उसके बाद जी अगला हमारे पास क्वेश्चन, इफ रन को हम कोड करें TVP में, देन हम जंप को किस तरह कोड करेंगे, बताने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को, यहाँ पे हिंट दी हुई है कि इसमें हम 2 लेटर का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। आर के बाद क्या आता है जी, आर के बाद T आता है, ठीक है, यू के बाद एक लेटर को इजाफा कर रहे हैं, ठीक है, यू के बाद V आ जाता है, ठीक है, एक लेटर का इजाफा कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। एन के बाद क्या आ जाता है, P आ जाता है, ठीक है, जे के बाद क्या आता है, जे के बाद L आ जाता है, ठीक है, यू के बाद क्या आता है, W, M के बाद O, MNO, ठीक है, M के बाद N को छोड़ के हमने O लाए हैं, ठीक है, यहाँ पे O लेके आए हैं। P के बाद क्या आता है, P के बाद Q आ जाता है, ठीक है, Q आ जाता है, दो को छोड़ के हम बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे सीक्वेंस को। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच डज नॉट बिलोंग, इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे बच्चों, ये देखिए ईगल जो है, ईगल भी हमें समझ आ रही है, ठीक है, हॉक इसकी भी समझ आ रही है, स्पैरो इसकी भी हमें समझ आ रही है, लेकिन जो बैट लिखा हुआ है इसकी हमें समझ नहीं आ रही, क्योंकि बाकी जो तमाम है वो मैमल्स हैं, ठीक है, बैट जो है ये मैमल है, ठीक है, बैट जो चमगादड़ होती है, ठीक है, ये मैमल है, और बाकी जो है वो ये बर्ड्स है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास AEIM, इसका सीक्वेंस हमने समझना है, ठीक है। ई किस तरह आया है, ए के बाद ई किस तरह आया है, ई के बाद जो है इसकी एक्सप्लेनेशन मैंने दी हुई है साथ में, ठीक है।
इसको आप लोग देख भी सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमने 4 लेटर्स को इंक्रीमेंट किया तो हमारे पास ए के बाद ई आ गया, ठीक है। और ई के बाद हम 4 लेटर्स को अगेन ऐड करें तो हमारे पास आई आ जाता है, ठीक है। आई के बाद अगर हम 4 लेटर्स को मजीद ऐड करें तो हमारे पास एम आ जाता है, ठीक है। इसी सेम मैनर में अगर हम जो है वो एम के बाद 4 लेटर्स का मजीद इंक्रीमेंट करें, एम के बाद एम एन ओ पी क्यू, ठीक है, तो हमारे पास क्यू आ जाता है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास ऑड पेयर हमने फाइंड करना है यहाँ पे, ठीक है। ऑड पेयर ये टीचर का स्कूल के साथ समझ आ रहा है। पायलट कहाँ पे होता है, पायलट जी एयरपोर्ट में होता है, समझ आ रहा है। डॉक्टर कहाँ पे होता है, डॉक्टर हॉस्पिटल में होते हैं, समझ आ रहा है। फार्मर का कोर्ट में क्या काम है, ठीक है, फार्मर का कोर्ट में क्या काम है भाई, तो इसको हमने फाइंड कर लेना है कि ये जी हमारे पास करेक्ट आंसर है कि फार्मर जो है वो कोर्ट में नहीं होता, ठीक है। किसान खेत वो जो है वो खेतों में होता है, वो कोर्ट में उसका कोई काम नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास इफ़ इफ़ अगर 15 को हम इसका सीक्वेंस बनता है 25 के 225 के साथ, तो 12 का किसके साथ बनेगा। अब देखिए उन्होंने सिंपल पता क्या किया हुआ है, उन्होंने 15 का जो है वो स्क्वायर लिया हुआ है, यानी 15 को जो है वो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। 15 को 2 टाइम उसी के साथ मल्टीप्लाई किया, ठीक है, इसका स्क्वायर फाइंड किया हुआ है। तो अगर हम जो है वो अपना 12 है, 12 को सेम अगर हम 12 का स्क्वायर फाइंड करें, 12 का स्क्वायर, ठीक है, 12 को मल्टीप्लाई करें, 12 को मल्टीप्लाई करें हम 2 टाइम्स, ठीक है, तो इसको आप मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर आता है वो आता है जी 144। डिफरेंट नंबर हमने फाइंड करना है कि ये इनमें से डिफरेंट कौन सा है, ठीक है। अब देखें 25 भी नहीं है करेक्ट आंसर, 36 भी नहीं जो है वो करेक्ट आंसर, 48 भी नहीं है। कि क्यों ये डिफरेंट क्यों है, ये डिफरेंट इसलिए है कि ये 12 के साथ डिविजिबल है। सीक्वेंस को समझने की कोशिश करें ना आप लोग, ठीक है। ये 12 के साथ डिविजिबल है, लेकिन जो 60 है ये 12 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा। बाकी तो आप लोगों ने अपनी जहन के हिसाब से देखा, जहन लगा के आप लोगों ने देखा कि जो है ये 24 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, डिवाइड हो रहा है, 36 भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 28 भी डिवाइड हो रहा है, लेकिन 60 जो है वो 12 के साथ डिवाइड नहीं हो रहा। तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिमिलर हमने फाइंड करना है नाइफ का कट के साथ। छुरी के साथ हम कट लगाते हैं, ठीक है, तो पेन के साथ हम क्या करते हैं भाई, पेन के साथ हम राइट करते हैं, तो यही इसका करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद जी विच डज नॉट बिलोंग, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये तो समझ आ रही है ये गैसेज है, लेकिन जो स्टील है ये एक मेटल है, ठीक है, तो इसका हमने करेक्ट आंसर फाइंड कर लिया स्टील। उसके बाद जी पैटर्न आ गया हमारे पास। पैटर्न में क्या है जी 5 के बाद 11 आ रहा है, 11 के बाद 23 आ रहा है, 23 के बाद क्या आ रहा है 47 आ रहा है, ठीक है। तो इसके सीक्वेंस को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, और उसमें 1 का इजाफा कर देना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ठीक है, उसको आप लोग खुद से सॉल्व आउट कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर 95 बनता है। ऑड वन फाइंड करना है हमने, ठीक है। हमारे पास कैट है, टाइगर है, लाइन है, ठीक है, इनकी तो समझ आ रही है, ये कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। कैट टाइगर लाइन, ठीक है, ये कैट फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन एलिफेंट जो है ये कैट फैमिली से बिलोंग नहीं करता। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास इफ डोर को हम कोड करें, डोर को हम कोड करें EPPS में, तो रूम को हम किस में कोड करेंगे, ठीक है, वो यही हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। तो जनाब जी इसमें ईच लेटर को हम इंक्रीमेंट कर रहे हैं 1 टाइम। आर के बाद RS, ओ के बाद P, OP, ओ के बाद फिर P, M के बाद क्या आता है MN आता है ना, N आता है ना। एक लेटर का हम इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं तो इसका हमारे पास कोड बनता जा रहा है। तो जनाब जी इसका भी हमने कोड बना लिया, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि अगर हम जो है वो डिफरेंट शेप, हमें वो कह रहे हैं कि डिफरेंट शेप इनमें से कौन सी है। वेल पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था क्यूब जो होता है ये क्यूब, ठीक है, क्यूब स्फेयर हो गया, ठीक है, कोन हो गई। ये तो देखिए ये तो समझ आ रही है, ठीक है, कि ये 2D है, ठीक है, लेकिन जो ये जो है ये जो 3D है, ठीक है, ये 3D है, 3D है, लेकिन जो स्क्वायर होता है, ठीक है, जो स्क्वायर होता है ये तो होता है 2D, ठीक है, स्क्वायर होता है ये 2D होता है। आई होप आप लोगों को समझ आएगा। 2D होता है 2 डायमेंशन, जिसकी 2 डायमेंशन होती है एक्स और वाई, जी में उसकी डायरेक्शन नहीं होती। फिजिक्स पढ़िए तो आप लोगों को समझ आ जाएगी थोड़ी सी, नहीं भी है तो याद रख ले कि स्क्वायर जो होता है ये 2D है, इसलिए ये डिफरेंट है। नेक्स्ट है जी हमारे पास सीक्वेंस है एक दिया हुआ 11, 22 और 44 और 48 का। इसका सीक्वेंस हमने किस तरह बनाया, 11 के बाद 22 किस तरह है, हमने पहले 2 को देख ले, पहले 2 को ले, 11 के बाद 22 किस तरह है, इसको हमने समझने की कोशिश करनी है। देखिए हम अगर मल्टीप्लाई करें, 11 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, ठीक है, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, हमारे पास क्या आ गया 22 आ गया। सिंपल इसी मैनर में हम आगे भी अगर आप लोग खुद सॉल्व करेंगे ना, पेपर में तो सॉल्व करके देखेंगे, मैं डायरेक्टली आप लोगों को करवा रहा हूँ कि अगर आप लोग जो है वो 88
को 88 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो है वो इसका 2 के साथ मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर जो बनता है वो ये बनता है, ठीक है। इसको आप लोगों ने खुद से सॉल्व आउट करके एक बार देख लेना है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन, इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता। अब देखिए बनाना हो गया, ठीक है, बनाना, एप्पल, ऑरेंज, ऑरेंज, ये तो हमारे पास जो है ये तो समझ आ रही है कि ये हमारे पास जो है ये वो फ्रूट्स है, ठीक है। लेकिन जो पोटैटो है, पोटैटो हमारे पास एक वेजिटेबल है, ये हमारे पास फ्रूट नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट है बाकी तमाम में से। ऑपोजिट फाइंड करना है हमने कि ब्लैक का वाइट के साथ, तो हम इसका ऑपोजिट फाइंड करेंगे स्लो का फास्ट के साथ। नेक्स्ट हमारे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है 8 और 64 का, देन 6 का क्या बनेगा, ठीक है। अब देखें यहाँ पे वो सेम उसी मैनर में ये क्यूब ले रहे हैं, ठीक है। 6 को अगर हम क्यूब लें, ठीक है, 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें उसी के साथ, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो क्या इसका करेक्ट आंसर बनता है, वो 36 इसका करेक्ट आंसर बनता है। ये क्यूब भी पूछते, स्क्वायर भी पूछते, सॉरी स्क्वायर पूछा है यहाँ पे, स्क्वायर भी पूछते और क्यूब भी पूछते हैं, ठीक है। क्यूब में क्या आ जाता है, क्यूब में यहाँ पे आ जाता है जी ये देखिए यहाँ पे क्यूब में यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे वो 3 आ जाएगा, तो हमने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है क्यूब में। लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है वो पूछ रहे हैं स्क्वायर, तो हमने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ऑड वन फाइंड करना है हमने, पेरिस, ठीक है, पेरिस, लंदन, टोक्यो। तो ये तो सिटीज़ है, लेकिन जो एशिया है, एशिया एक बर्रे आज़म है, ठीक है, एक बर्रे आज़म है, लेकिन बाकी पेरिस, लंदन और टोक्यो ये सिटीज़ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। इस सीक्वेंस को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। सीक्वेंस कुछ इस तरह है कि पहले हमारे पास 2 था ना, 2 में हमने +1 किया, ठीक है। जिस तरह हम आगे आगे जाएंगे ना, वैल्यूज़ में आगे आगे जाएंगे, उसी तरह हम जो है ना वो मल्टीप्लाई हम जो है वो जमा करेंगे, ठीक है। जो जमा करेंगे, ऐड करेंगे, उस वैल्यू को भी हमने इंक्रीज़ करते जाना है। सबसे पहले 2 था, 2 में हमने 1 को ऐड किया, ठीक है, 2 में हमने 1 को ऐड किया, 3 आ गया। अब 3 कौन से वाली वैल्यू है, 3 जो है वो सेकंड वैल्यू है, तो हमने इसमें जो अगला जो है ना इसमें एडिशन करेंगे वो 2 का करेंगे। 2 में हम 3 में ऐड करेंगे 2 को, ठीक है। ये कौन से वाले नंबर वाली वैल्यू है, ये दूसरे नंबर वाली वैल्यू है, तो इसमें हम ऐड भी करेंगे 2 है, ठीक है। 3 में 2 को जमा करें तो 5 आ गया। और जो 5 है, 5 कौन से नंबर वाली वैल्यू है, 5 हमारे पास 3 नंबर वाली वैल्यू है, तो हम 5 को 5 में जो ऐड करें 3 को, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है 8। इसी तरह ये जो 12 है, ठीक है, ये 1 2 3 4 5, 12 जो है ये 5वें नंबर वाली वैल्यू है, तो हम लोग जो है वो 12 में अगर ऐड करें ना, 12 में हम ऐड करें कितने 5 को, ठीक है, 5 को ऐड करें तो हमारे पास जो है ये करेक्ट आंसर जिसका बनता है वो 17 बनता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डिफरेंट शेप, इसमें से डिफरेंट शेप कौन सी है, ठीक है। ये देखिए हेक्सागोन, ऑक्टागोन और बाकी जो तमाम शेप्स हैं ये, ठीक है, ये साइड्स हैं इनकी, लेकिन जो सर्कल है, सर्कल जो होता है, सर्कल ये मैं आप लोगों के सामने सर्कल भी बनाया, इसकी कोई साइड है, मुझे दिखाएं कोई साइड है इसकी, नहीं ना साइड, तो ये इसलिए तमाम बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनमें से ये डिफरेंट है, ठीक हो गया। देन जनाब जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सिमिलर पेयर हमने फाइंड करना है कि जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है, परिंदे होते हैं, उनके पास पर होते हैं, तो फिशेस के पास क्या होते हैं, फिशेस के पास फिन होते हैं उनके। उसके बाद जिस सन को हमने कोड किया हुआ है TWVO में, मून को हम किस तरह कोड करेंगे, इसमें हम एक लेटर का इंक्रीमेंट कर रहे हैं, M के बाद N आ जाता है, O के बाद P आता है, फिर O है, O के बाद P आ गया, N के बाद Q आ गया हमारे पास, तो उसका करेक्ट आंसर बनता है जो है वो A इसका करेक्ट आंसर बनता है। आई होप आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं करवाने की जरूरत पड़ेगी, कि आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। नेक्स्ट है जी विच डज नॉट बिलोंग, कि इनमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता। अब देखें बाकी जो तमाम है, ठीक है, बाकी जो तमाम है, ठीक है, ये 14 के साथ डिवाइड हो रहे हैं, लेकिन जो 35 है ये डिविजिबल नहीं है, ठीक है, डिविजिबल नहीं है 14 के साथ, ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, उस सीक्वेंस को हम फाइंड करने की कोशिश करते हैं। 10 के बाद 20 किस तरह बना है, ठीक है, 10 को हम अगर मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो हमारे पास 20 आ जाता है। सेम इसी मैनर में अगर हम 20 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ तो हमारे पास जो है वो 40 बन जाता है। 40 में हम 2 को करें, ठीक है, तो हमारे पास 80 बन जाता है। 80 में अगर हम लोग जो है वो 2 को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो 160 बन जाता है, ठीक है। इसको आप लोग खुद से भी सॉल्व करके देख सकते हैं, वैसे इसका करेक्ट आंसर यही है। एक्सप्लेनेशन में मैंने आप लोगों के लिए इसको साथ में लिख दिया है। ऑड वन हमने फाइंड करना है, ठीक है। अब देखिए रिवर,
लेक, ओशियन, इन्हीं की तो समझ आ रही है कि ये वाटर बॉडीज है, ठीक है, पानी होता है, रिवर, लेक, ओशियन। लेकिन जो कार है, ये कार इनमें बिलोंग करती है? कार तो इनमें बिल्कुल बिलोंग नहीं करती, ठीक है। तो इसका जो हमारे पास करेक्ट आंसर बनता है वो यही बनता है, कार। कहीं ये इनके साथ बिलोंग नहीं कर रही। उसके बाद जी हमने विंडो का हाउस के साथ करेक्ट जो है वो पेयर फाइंड करना है। विंडोज का हाउस के साथ, हाउस का विंडो के साथ नहीं, विंडो का हाउस के साथ फाइंड करना है कि विंडो कहाँ पे होती है? घर में होती है, ठीक है, घर में होती है। तो इसी तरह पेजेस कहाँ पे होते हैं? पेजेस भाई बुक में होते हैं, ठीक है। ये जो है ना ऊपर वाला सीक्वेंस, डोर रूम में होते हैं, डोर रूम में नहीं होते, रूम में डोर होते हैं, ठीक है। दरवाजे जो है वो कमरे में होते हैं, कमरे में दरवाजा नहीं होता। इस तरह हमने उस ऊपर वाले सेम सीक्वेंस को लेकर चलता है, ठीक है। तो पेज जो होते हैं वो बुक में होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास एक यहाँ पे सीरीज दी गई है, ठीक है। सीरीज को सिंपल इसका जो है वो यही बनता है कि आप लोगों ने मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ, ठीक है। 2 को मल्टीप्लाई करें तो 40 बन जाता है, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करो 60 बन जाता है। 50 के साथ सिंपल 50 को हम जो है वो मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, तो हमारे पास 100 इसका करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने खुद से देख लेना है। सिंपल सिंपल होते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन मुश्किल लगेगा, सही है ना। क्वेश्चन आप लोगों को मुश्किल लगेगा लेकिन उसका सोल्यूशन बिल्कुल सिंपल होगा, अगर आप लोग जो है वो वहाँ पे एक्टिव माइंड के साथ बैठे हुए होंगे, परेशान नहीं होंगे, ठीक है, एक्टिव माइंड के साथ बैठे होंगे। इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये छोटे छोटे जो है ना ये इनको कवर करवा रहा हूँ। उसके बाद जी क्वेश्चन नंबर 51, ऑड शेप फाइंड करनी है हमने। क्यूब, ट्राइंगल, सर्कल, ये फिर वही है कि ये 3D है, ये क्यूब, ट्राइंगल, ये जो है ये 2D है, ठीक है। और जो रिक्टेंगल है, ठीक है, रिक्टेंगल होती है ये जो है ये होती है 2D होती है, ठीक है। बाकी जो है वो 3D है, ठीक है। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 52, हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। उसमें हमने नेक्स्ट लेटर को फाइंड करना है। ये देखिए अब सीक्वेंस में फिर ये एक दो इंक्रीमेंटरी करें, जिस तरह हमने पीछे पढ़ा था ना काउंटिंग में, ठीक है। काउंटिंग में हम जिस तरह वैल्यूज को इंक्रीज करते जा रहे थे, उसी तरह हम उसमें जो एडिशन कर रहे थे ना वैल्यू का, उसका भी इंक्रीमेंट करते जा रहे थे। अब देखिए बी है, बी में हमने 2 को ऐड किया है, बी के बाद बी सी डी, ठीक है, बी के बाद बी सी डी, ए बी सी डी, ठीक है। इसी तरह हमने जौन से नंबर वाली, अब देखिए ये के 1 2 3, ठीक है, ये चौथे नंबर वाली वैल्यू है ना, ठीक है। तो के में हमने इंक्रीमेंट करना है, ठीक है, 5 का, ठीक है। 5 का इंक्रीमेंट करेंगे ना तो हमारे पास जो है वो इसका करेक्ट आंसर पी आ जाएगा, इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चलते हुए देखें तो, ठीक है। देन अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑड फाइंड करना है हमने, ठीक है। ये देखिए हमारे पास पेंसिल है, मार्कर है, ये तो हमें पता है कि ये राइटिंग के लिए टूल्स इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। लेकिन जो नोटबुक है ये पेपर है, ठीक है। नोटबुक जो है ये एक पेपर है, पेज है, ठीक है। नोटबुक में पेजेस होते हैं, ठीक है। तो ये इनमें से डिफरेंट है। हमने ऑपोजिट फाइंड करना है, बाय का सेल के साथ, तो बोरो का लैंड के साथ इसका जो है वो सीक्वेंस मिल जाएगा। हमारे पास एक सीक्वेंस है, ठीक है, फेविकॉन सीरीज है। फेविकॉन सीरीज को आप लोग जो है वो गूगल से एक बार खुद से क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। मेरी भी थोड़ी सी मैथमेटिक्स कमजोर है, वीक है, ठीक है, सही जो बात है मैं खुद से मैं आप लोगों को करवाऊँ, ठीक है। इसको आप लोग जो है वो फेविकॉन सीरीज लिखेंगे ना गूगल पे, तो इसको आप लोग जो है वो देख सकते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है, फॉर्मूला होता है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग इसका सोल्यूशन होता है, इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा। जो सही मैथमेटिक्स वाले हैं ना, ठीक है, सही मैथमेटिक्स वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो उसका सोल्यूशन जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। मैं उसका जो है वो कमेंट उसको इंशाल्लाह पिन कर दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच डज नॉट बिलोंग, किसमें कौन सा बिलोंग नहीं करता। आप देखिए गिटार, पियानो, वायलिन, ये जो होते हैं ये स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ये ड्रम जो है ये कोई ये दूसरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है ड्रम, सही है ना। हमारे पास वैल्यू है, ठीक है, बॉक्स, बॉक्स को कोड किया हुआ है उन्होंने। बॉक्स को हमने कोड करना है, अगर हमारे पास ए अगर स्टार्ट हो 1 से और जेड तक जाए 26, ठीक है। हमने हर एक, ए को हमने असाइन कर दिया 1, बी को हमने असाइन कर दिया 2, सी को हमने असाइन कर दिया 3, इसी तरह हमने जो है वो जी को असाइन कर दिया 26, ठीक है। तो इसी तरह हमने जो है वो इसको कोड करना है, इसको गिनती में हमने कोड करना है, किसको, बी को, ठीक है, बी को। बॉक्स को हमने लिखा था बी को हमने लिखा था ना बी के 2 के इक्वल है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग बी 2 के इक्वल है तो हमने बी की जगह लिख लिया 2, ठीक है। उसके बाद हमने फाइंड करना है ओ ए बी सी के अकॉर्डिंगली हमने उसको लिख लेना है, ठीक है। ओ जो है वो ओ इक्वल होता है, वो कौन से वाला नंबर है, ओ जो है यहाँ पे जो है ना ये होता है, इसको आप लोगों ने ए बी सी लिख के ना, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली खुद से माइंड लगा के ना अपना खुद से फाइंड करना है, ठीक है। और इनको वैल्यूज असाइन कर देनी है, ठीक है। एक्स जो है हमारे पास जो है ये 25 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह हमने जो है वो इसका बॉक्स को वैल्यू असाइन कर देनी है एक, ठीक है। यहाँ पे इसके
इसको हमने सोल्यूशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बी को जो है वो 2 है, इसमें हमने जो है वो एडिशन करना है, ठीक है। सिंपल हमने इसको ऐड करना है। ऑप्शन में हमने जो है वो ये इसके अकॉर्डिंग नहीं दे रहे हैं हमें, वो एक्शन ऑप्शन में दे रहे हैं कि हमने इन वैल्यूज़ को ऐड कर देना है। बी जो है वो दूसरे नंबर वाली वैल्यू है, ओ हमारे पास 15वें नंबर वाले है, ओ नंबर हमारे पास जो है वो 15वां है अल्फ़ाबेट में, ठीक है। ABCD में 15वें नंबर पे आ जाता है, इसलिए हमने 15 लिख लिया। और एक्स जो है, एक्स यहाँ पे 24 है, ठीक है। 24 है यहाँ पे आ जाता है, ठीक है। एक्स वाई जी इसके बाद भी 2 आते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जी 24, इसको 2 और 15 और 24 इसको जो है वो सिंपल हमने ऐड कर लेना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे ऐड कर लेना, हमारे पास 41 इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे बन जाना है। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। हमने फाइंड करना है फ्रेंड का एले के साथ, ठीक है। तो डॉक्टर का फिजिशियन के साथ इसका जो है ये बन जाएगा सीक्वेंस। सिनोनिम है ये, ठीक है। सिनोनिम का ये सीक्वेंस है, इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा। नेक्स्ट है जी ऑड हमने फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पे सेल्सियस लिखा है, केल्विन लिखा है, फ़ारेनहाइट लिखा है। ये तो हमें समझ आ रही है कि ये टेम्परेचर को मेजर करने के यूनिट्स है, ठीक है। टेम्परेचर को मेजर करने के यूनिट्स है, ठीक है। तो लेकिन जो न्यूटन है, ठीक है, न्यूटन जो है ये टेम्परेचर को मेजर करने का यूनिट नहीं है, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। सीक्वेंस दिया गया है हमारे पास, ठीक है। प्राइम नंबर का ये सीक्वेंस है, ठीक है। 2 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 5 आ गए, प्राइम नंबर चल रहे हैं, ठीक है। प्राइम नंबर आप लोगों को पता होगा कौन से होते हैं जी, ठीक है। तो ये उनका सीक्वेंस चल रहा है, 11 के बाद प्राइम नंबर जो है वो 13 आता है, ठीक है। ठीक है, तो इसको आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच डज नॉट बिलोंग, कि इसमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता है। हैमर, ड्रिल, स्क्रू ड्राइवर ये टूल्स होते हैं, ये ठीक है, ये खुदाई वगैरह के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन जो फॉर्क है, ठीक है, ये तो हम नहीं इस्तेमाल करते, इस इन मैनर्स में नहीं ना इस्तेमाल करते, तो ये इसमें से डिफरेंट हो गया। हमने रेड को कोड किया है, रेड को कोड किया है, इसमें तो हमने ब्लू को कोड करना है, ठीक है। ब्लू को कोड करना है हमने, तो इसमें एक लेटर के इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं, ठीक है। बी के बाद क्या आता है जी, बी के बाद सी आ जाता है, ठीक है। एल के बाद क्या आता है, एम आ जाता है, ठीक है। यू के बाद वी आ जाता है, ई के बाद एफ आ जाता है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास जो है ना, ये इसका सिंपल जो हमारे पास सोल्यूशन बनता है वो ये बनता है CMVF, ठीक है। CMVF इसका करेक्ट आंसर बनता है, तो इसको हमने यहाँ से चूज कर लेना है। सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। डिवाइड बाई 3 ईच टाइम, इसके इसके सीक्वेंस में जो है ना हमने डिवाइड किए जा रहे हैं। 81 है ना, 81 के बाद 27 किस तरह है, हमने इसको डिवाइड कर दिया है, इसको डिवाइड कर दिया 3 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास 27 आ गया। अब हम अगर जो है हम सेम इसी मैनर में अगर हम 27 को डिवाइड करें 3 के साथ, ठीक है, तो 3 9 27 होते हैं ना, ठीक है। तो इसी मैनर में हमारे पास जो है वो इसका 9 इसका आ गया ये, ठीक है। अब हम 9 को डिवाइड करें 3 के साथ, तो 3 3 9 होता है, ठीक है। 3 आ गया हमारे पास। अब हम 3 को डिवाइड करें 3 के साथ, तो हमारे पास को कट के 1 बनता है पीछे, ठीक है। तो इसका 1 करेक्ट आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन हमारे पास ऑड वन आउट। ऑड वन आउट हमने यहाँ से फाइंड करना है, ठीक है। मरकरी, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, ये जो है ये तमाम के तमाम मेटल्स है, लेकिन सैचुरन जो है ये एक प्लेनेट है, ठीक है। ये मेटल नहीं है, सैचुरन एक प्लेनेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज़ डिफरेंट, कि इनमें से कौन सा डिफरेंट है। अब देखिए, लीफ पत्ता, रूट जड़, स्टेम तना, ठीक है, ये तो प्लांट के पार्ट्स है, लेकिन जो पेट्रल है, पेट्रल कोई प्लांट का पार्ट है बिल्कुल भी नहीं। तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद जी हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है कि अगर हम ए को बी के साथ ऐड करें तो 10 हमारे पास बनता है, ठीक है। और बी को सी के साथ ऐड करें तो 12 बनता है हमारे पास, ठीक है। तो ये देखिए, ये बिल्कुल सिंपल आप लोगों को नज़र आ रहा है, ठीक है। इक्वेशन में भी नज़र आ रहा है कि जो है सी बराबर है A+2 के, ठीक है। सी ए को और 2 को जमा करने के बाद आ रहा है, सही है। तो सी हमारे पास जो है वो इसमें लार्जर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ऑड नंबर हमारे पास दिए गए हैं, ठीक है। तो इसमें हमने फाइंड आउट करना है अगला नंबर। ब्रेक पैटर्न हमने इसमें फाइंड करना है, ठीक है। ब्रेक पैटर्न का यहाँ पे n की पावर 2 है, ठीक है, और 1 इसमें ऐड किए जा रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग जो है वो खुद से सॉल्व आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाँ जी 68, इसका सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है। ब्रेक रूल यहाँ पे लगाया गया है, ठीक है। ब्रेक रूल के अकॉर्डिंगली यहाँ पे +5 कर रहे हैं, ठीक है। +5 से शुरू किया है हमने, 4 में हमने ऐड 4 9 किस तरह आया है, ठीक है। 4 5 6 7 8 9, इसमें हम 5 का इजाफा किया है ना, ठीक है। तो हमारे पास 9 आया है। इस तरह हमने अब 9 में से 15 किस तरह आया, 15 इसको ऐड करें तो हम 6 का इंक्रीमेंट करेंगे। फिर आगे हम जब 22 करेंगे तो उसमें 7 का इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो 22 में से 30 जब हम निकालेंगे तो इसमें 8 का इंक्रीमेंट होगा, सही है ना। तो अब हम जब 30 से 39 को निकालेंगे ना, तो इसमें जो ब्रेक रूल के अकॉर्डिंगली जो है वो हम 9 को प्लस करेंगे, तो आंसर जो हमारे पास आएगा ना ब्रेक रूल के अकॉर्डिंगली, ठीक है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 15।
देन अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको खुद से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, कि अदर जो है वो मल्टीप्लाईज हो रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं 3 के साथ, ये बाकी जो है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन जो 17 है ये 3 के साथ मल्टीप्लाई नहीं होता। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ऑपोजिट हमने फाइंड करना है, ठीक है, ऑपोजिट फाइंड करना है हमने, लफ्ज़ एडवांस है, ठीक है, हमारे पास वर्ड एडवांस है, उसका हमने जो है वो ऑपोजिट उल्ट फाइंड करना है। एडवांस का हम इम्प्रूव, प्रोसीड, प्रमोट, इसको तो ले सकते हैं इसका सिमिलर मीनिंग, लेकिन जो है ना ये रिट्रीट, ठीक है, रिट्रीट, ये हम इसको जो है हम इसका करेक्ट आंसर लेंगे, क्योंकि ये इसका ऑपोजिट बन रहा है, इसका सिमिलर नहीं बन रहा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ट्री का ट्रंक के साथ हमने सीक्वेंस बनाया, तो बुक का हम किस के साथ बनाएंगे, ठीक है, ट्री होते हैं तो उसका ट्रंक होता है, ठीक है, तो जो बुक है, बुक के पास क्या होता है, बुक के पास उसके पेजेस होते हैं, उसके कवर, उसका ऑथर, उसका टाइटल नहीं होता। दैन जी उसके बाद हमारे पास अगला क्वेश्चन है मेन बॉडी। अच्छा, इसकी ना आप ये क्वेश्चन की जो साथ में थोड़ी थोड़ी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है, ठीक है, इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा एक बार, आप लोगों को समझ भी आ जाएगी। अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो रही है ना, ठीक है, बोलने में, तो ये आप लोगों को समझ भी आती जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद है जी अगला सीक्वेंस हमारे पास दिया गया है कि 5x इज़ इक्वल टू 40, तो हमने x की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है, ठीक है। अब देखिए 5x इज़ इक्वल टू 40 है, ठीक है, 40 है, तो देखिए हम अगर हम x को इधर ही रहने दें और 5 को उठा के इधर लेके जाएं, ठीक है, x को हम इधर ही रहने दें, इक्वल की साइड की इसी तरफ रहने दें, हम 5 को उठा के इधर लेके जाएं, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे 40 के साथ जाके ये क्या होगा, ये होगा यहाँ पे डिवाइड, ठीक है, और इसको हम अगर सिंपली डिवाइड करें तो ठीक है 8 5 40 होते हैं, ठीक है, तो 8 हमारे पास इसका करेक्ट आंसर आ जाता है। छोटी छोटी क्वेश्चंस भी आप लोगों से क्वेश्चन में पूछी जाती हैं। मेरी मैथमेटिक्स थोड़ी कमज़ोर है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी भी बताया, ठीक है, मैं कोई ऐसा रिस्क नहीं ले सकता। वैसे मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा कि आप लोगों के लिए जो है वो किसी टीचर से ना एक अच्छी सी जो है ना वो फाइल को बनवा लूँ, लेकिन मोस्टली आप लोगों के जो है ना वो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन वो इसी तरह के आते हैं। ऑड फाइंड करना है, मंडे, फ्राइडे, संडे ये डेज हैं, लेकिन अप्रैल मंथ है इसलिए ये डिफरेंट हो गया, ठीक है। शेप विद 8 साइड, कौन सी ऐसी शेप है जिसमें 8 साइड होती है, 8 ऑक्टागोन, इससे आप लोगों को ऑलरेडी पता चल गया होगा, ठीक है, ऑक्टागोन 8 साइड ऑक्टागोन की होती हैं। देन जी कोड हमने किया हुआ है, ठीक है, कोड को हमने कोड किया है DQEF में, और डाटा को हमने कोड किया है, डाटा को हम कोड करते हैं तो इसमें एक का इंक्रीमेंट करें तो हमारे पास ये इसका सीक्वेंस बन जाता है। कौन सा इनमें से बिलोंग नहीं करता, व्हेल, शार्क, डॉल्फिन, ठीक है, ये लिव फुली इन वाटर, ठीक है, ये बाकी तमाम जो है वो फुली तौर पे जो है वो पानी में रहते हैं, लेकिन जो पेंगुइन है, ठीक है, ये पानी में भी रहता है, पानी में भी जाता है, ठीक है, लेकिन पानी से बाहर भी रहता है। उसके बाद जी हमारे पास एक सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, फेबिकॉन सीरीज को खुद से देख लीजिएगा। उसके बाद जी जिसको बच्चे को इसका आंसर आता होगा, ठीक है, इसको गूगल पे जाए, छोटा सा एक फार्मूला है, ठीक है, उसको आप देख के सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, तो उसने कमेंट कर देना, ठीक है, इसका सोल्यूशन तो मैं उसका पिन कर दूंगा। 78 है, ठीक है, विच डज नॉट बिलोंग, इसमें से कौन सा बिलोंग नहीं करता, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ये तो ये जी कॉन्टिनेंट है, ठीक है, कॉन्टिनेंट है ये, लेकिन जो ग्रीन लैंड है हमारे पास, जो ग्रीन लैंड है ना, सही है, ये कॉन्टिनेंट नहीं है, कॉन्टिनेंट बोलते हैं बर्रे आज़म को, सही है ना। उसके बाद ये अगला क्वेश्चन, और एक और बात इंपॉर्टेंट कि आप लोग मुझे कमेंट करके ये भी बताएंगे कि अगली जो है ना वो अगला लेक्चर आप लोगों को किस सब्जेक्ट पे दिया जाए, किस टॉपिक पे दिया जाए, वो मुझे आप लोगों ने ज़रूर शेयर कर देना है, ताकि मैं आप लोगों के साथ जो है वो जल्दी जल्दी शेयर कर दूँ, ठीक है, रमज़ान ख़त्म होने से पहले पहले, ठीक है, एक अशरा ख़त्म हो चुका है, ठीक है, दूसरा अशरा का आज पहला दिन है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये देखिए जी हमारे पास यहाँ पे सीक्वेंस दिया गया है कि ए को हम जी के साथ मैच कर रहे हैं तो बी को हम वाई के साथ मैच करेंगे। रिवर्स कोडिंग हो रही है, यहाँ पे रिवर्स कोडिंग हो रही है कि ए पहला लेटर है ना, तो ए को हम इक्वल समझेंगे ए बी सी के लास्ट वाले लेटर के साथ। ए पहला है तो हमने लास्ट वाले के साथ समझना है, ठीक है, बी दूसरा है तो हम सेकंड लास्ट के साथ इसको मैच करेंगे, ठीक है। तो इसी कोड को समझते हुए हमने वर्ड को जो है ना, ये जो वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, जी इसको हमने कोड करना है, ठीक है, कोड करके इसको हमने देना है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर जो है बनता है ना वो रिवर्स कोडिंग के अकॉर्डिंगली, इसको आप लोग खुद से देख लीजिएगा, ठीक है, तो इसका जो है ना ये करेक्ट आंसर बनता है। और फाइंड करना है हमने मिल्क, बटर, चीज़, ठीक है, ये डेयरी प्रोडक्ट है, लेकिन हनी जो है ये डेयरी प्रोडक्ट नहीं है। एक सीक्वेंस हमारे पास दिया गया है, ठीक है, नॉर्मल एडिशन हो रहा है यहाँ पे, देखिए 6 में 3 को ऐड करें तो 9 आ रहा है, 7 में 4 को ऐड करें तो 11 आ रहा है, 8 में 5 को ऐड करें तो 13 आ जाता है, ठीक है, सिंपल एडिशन हो रहा है यहाँ पे। और उसके बाद जी हमारे पास ये है सिंपल, इसमें जो है 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 24 आ जाएगा, 32 में अगर हम मल्टीप्लाई करें, ठीक है, 2 को 2 2 4 आ गया, ठीक है,
और 2 3 6 आ गया, तो ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। आई होप आप लोगों को समझ आ रही होगी, आप लेक्चर को एंजॉय भी कर रहे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट है जी, बर्ड का हम नेस्ट के साथ बना रहे हैं सीक्वेंस, तो बी का हम किसके साथ बनाएंगे? बी का बनाएंगे हम जी हाइव के साथ जनाब जी। हाइव के साथ बनाएंगे कि परिंदे होते हैं, ठीक है, परिंदे परिंदे अपने घोंसले में रहते हैं, ठीक है, घोंसले में रहते हैं, लेकिन जो बीज होती है, ठीक है, बीज होती है, बीज का इस तरह का छत्ता होता है, ठीक है, समझ आ रही है ना, बीज का हाइव होता है, छत्ते को इंग्लिश में बोलते हैं हाइव। जन ऑर्डर हमने फाइंड करना है, ठीक है, साल्ट, शुगर, पेपर, ठीक है, तो ये तो ड्राई आइटम्स है, साल्ट भी एक ड्राई आइटम है, शुगर भी एक ड्राई आइटम है, पेपर भी जो एक ड्राई आइटम है, ठीक है, लेकिन जो हनी है, जो शहद है, ठीक है, जो शहद है, शहद जो है वो ड्राई आइटम नहीं है, ड्राई आइटम नहीं है। आपका माइंड है, ठीक है, आपका माइंड बताएगा आप लोगों को इसका क्वेश्चन का आंसर क्या बनता है, ठीक है, आप लोगों ने सोचना है थोड़ा सा, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए ये ईजी रहेगा। सिंपल हमसे वो क्यूब पूछ रहा है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है, ये हमने 3 दफ़ा इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है, इसका हमने क्यूब फाइंड आउट कर दिया, ठीक है, 3 3 9, ठीक है, और 9 3 27। नेक्स्ट हमारे पास विच वर्ड डज नॉट बिलोंग, इसमें से कौन सा वर्ड बिलोंग नहीं करता? आप देखिए, कैरेट, पोटैटो, टमाटो, ठीक है, ये तो वेजिटेबल है, लेकिन स्ट्रॉबेरी जो है ये एक फ्रूट है, ठीक है, फ्रूट की टाइप है, तो ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर बनता है। प्राइम नंबर हमने इसमें से फाइंड आउट करना है, ठीक है, 21 25 27, ये प्राइम नहीं है, 23 जो है ये एक प्राइम नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास बी डी जी के पी, ये सीक्वेंस दिया जा रहा है, ठीक है, सीक्वेंस का पैटर्न क्या है? इसमें टू को इसमें हम सेम वही कि हम जिस तरह हम लेटर में इंक्रीज हो रहे हैं, वैल्यू में इंक्रीज हो रहे हैं, उस तरह हम जो इंक्रीज कर रहे हैं, इनमें एडिशन करते हैं, उसको भी वैल्यूज के अकॉर्डिंगली इंक्रीज करना है हमने, ठीक है, इसके पैटर्न को देख के आप लोग इसका करेक्ट आंसर फाइंड कर लीजिएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, 5वें नंबर पे पी है ना, पी के बाद हम 6 का इंक्रीमेंट करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है ये इसका यू आ जाएगा, यू आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मंडे, फ्राइडे, मंडे है तो फ्राइडे है, ठीक है, मंडे के बाद इसको थोड़ा सा डाउन कर लेते हैं, मंडे के बाद फ्राइडे आ रहा है, ठीक है, तो ट्यूसडे के बाद क्या आएगा? देखिए, मंडे के बाद जो फ्राइडे आ रहा है वो 4 दिन को फॉरवर्ड करे, ठीक है, 4 दिन को स्किप करके फ्राइडे आ रहा है, तो ट्यूसडे में अगर हम 4 दिनों को स्किप करें तो हमारे पास जो है ये सैटरडे आ जाता है, ठीक है, हफ्ता आ जाता है, ठीक है, तो इसको सीक्वेंस को आप लोगों ने समझने की कोशिश करनी है। विच इज़ डिफरेंट, कौन सा डिफरेंट है? कॉपर, सिल्वर, ब्रास, ठीक है, ये मेटल्स है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ये एक गैस है, ऑक्सीजन एक गैस है, बाकी जो तमाम जो है ये मेटल्स हैं। नेक्स्ट है हमने जो है वो फाइंड करना है, ठीक है, हमने फाइंड करना है 10% ऑफ एक्स, ठीक है, एक्स का हमने जो है वो 10% फाइंड करना है, ठीक है, तो इसका भी एक सिंपल सा फार्मूला, तो ठीक है, इसको भी आप लोगों ने जो है वो खुद से गूगल से देख लेना है। तो उसके बाद जी हम अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सीक्वेंस दिया गया है, ठीक है, इस सीक्वेंस को देखें, हमने जी यहाँ पे इसका जो 100 है ना, ठीक है, इसका हमने स्क्वायर लेना है, लेकिन लेना किस में? हमने लेना है वो डिसेंडिंग में, हमने डिसेंडिंग में स्क्वायर लेना है, और उसको डिसेंडिंग में लेके जाते जाते हमने 49 पे जाना है, ठीक है, और इसका भी हमने लेना है स्क्वायर का डिसेंडिंग, ठीक है, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 36। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिमिलर पेयर हमने फाइंड करना है, ठीक है, वो है जी एयर और हेयर का, ठीक है। उसके बाद जी अगला क्वेश्चन है हमारे पास जी क्वेश्चन में ये एक छोटी सी इक्वेशन दी गई है, ठीक है, इस इक्वेशन को देखिए, अब 4x है ना, 4x, x का मतलब है कि ये साथ में मल्टीप्लाई हो रहा है, और इसको हम डॉट से शो करते हैं, ठीक है, डॉट का मतलब भी होता है मल्टीप्लाई करना, x प्लस 3 इज इक्वल टू 19, तो ये 19 के इक्वल है, ठीक है, किस तरह इक्वल है, ठीक है, तो हमने ये बताना है कि 19 के इक्वल किस तरह है, कि ये जो x है, x की वैल्यू यहाँ पे क्या आ रही है, ठीक है, उसको हमने देखना है, ठीक है, इसको हम ज़रा थोड़ा सा रिमूव कर लेते हैं। अब देखते हैं, हम इस इक्वेशन को अब देखते हैं, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि 4 था ना, 4, ये वाला 4 हो गया, ठीक है, अब x की वैल्यू हम यहाँ पे डॉट लगा के x की वैल्यू लेट कर लेते हैं कि यहाँ पे इसकी वैल्यू 4 थी, और प्लस 3 जो है ये वैसे इक्वेशन का आ गया, ठीक है। अब देखिए, हम 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 आ गया ना, 4 4 16 हो गया, ठीक है, और 16 में हम अगर 3 ऐड करें तो हमारे पास कितने आ गए? टोटल हमारे पास 19 आ गए ना, तो हमने x की वैल्यू फाइंड कर ली, हमने सपोज किया कि यहाँ पे 4 आ जाता अगर x की जगह, तो हमारे पास जो है इसका 19 करेक्ट आंसर आ जाता, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर फिर यही बनता है कि हमने जो लेट किया था ना 4, यही इसका करेक्ट आंसर है। देन हमने ऑड फाइंड करना है, ठीक है, ऑड फाइंड करना है, ठीक है, यहाँ पे देखिए जी, स्पैरो, ईगल और फेलिकन ये तमाम बर्ड्स हैं, लेकिन जो बैट है ना, ये चमगादड़ होती है, ठीक है, ये परिंदा है, और ये अपने जो है ना बच्चों, इनको अपना जो है वो फीड करवाता है, ये मिल्क जो है ना ये अपना फीड करवाता है, ठीक है, अपने बच्चों को, बैट जो होता है, चमगादड़ जो होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारे पास, विच कंट्री डज नॉट बॉर्डर पाकिस्तान, कौन सी कंट्री जो है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करती? इंडिया भी करता है, चाइना भी करता है, ईरान भी करता है, लेकिन बांग्लादेश एक वाद कंट्री ऐसी है जिसके साथ पाकिस्तान बॉर्डर शेयर नहीं करता डायरेक्टली।
उसके बाद ये अगला क्वेश्चन हमारे पास स्क्वायर नंबर हमने फाइंड करना है। यहाँ पे ये देखें 72, 84, 96 ये बिल्कुल भी स्क्वायर नहीं है, लेकिन जो 81 है ना ये बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर है। इसको आप लोग खुद से भी देख सकते हैं कि बार ये 9 का बिल्कुल परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है, और ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। उसके बाद ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 99 है। मॉर्निंग को सनराइज के साथ हम इक्वल कर रहे हैं, ठीक है, तो नाइट का हम किसके साथ बनाएंगे पेयर? नाइट का हम बनाएंगे डस्क के साथ। आई होप आप लोगों को इसकी भी समझ आ गई होगी। उसके बाद ये 100 क्वेश्चन नंबर, इफ 3a इज इक्वल टू 27 देन a की वैल्यू क्या होगी? ये वैसे ही सेम जैसे हमने ऊपर किया था, ठीक है। यहाँ पे हमने a की वैल्यू बतानी है कि 3a जो है ना ये 27 के इक्वल हो गया। किस तरह हो गया? अभी a की वैल्यू क्या थी यहाँ पे? अब देखिए 3.a है ना, ठीक है, डॉट ए यहाँ पे, तो हम इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं 3 एज इट इज आ गया, इक्वेशन का डॉट आ गया। फिर उसके बाद a की वैल्यू हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे 9, ठीक है, और डॉट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। हमने इसको सिंपली जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो है वो इसका आंसर 27 बन गया। तो हमने कहा जी ठीक है जी, हमारे पास जो a की वैल्यू यहाँ से पूछी गई है ना वो है जी 9, तो ये हमने इसका करेक्ट आंसर यहाँ से चूज कर लिया। हमने यहाँ पे जी डिफरेंट फ्रूट बताना, ठीक है, एप्पल हो गया। उसके बाद जी यहाँ पे हमारे पास पियर हो गया, पीच हो गया, कुकम्बर जो है ना वो इसमें इन सब में जो है वो सबसे डिफरेंट फ्रूट है। देन उसके बाद जी नॉट प्राइम नंबर 21 जो है वो इनमें एक प्राइम नंबर नहीं है, तो सी ऑप्शन जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। अब देखिए एंगल एट 3, जब 3 बजते हैं तो क्या एंगल बनता है, ठीक है, क्लॉक के ऊपर कौन सा एंगल बनता है? तो इसको हम लोग जो है वो ज़रा थोड़ा सा इक्वेशन के थ्रू देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये हमारे पास जी एक क्लॉक है, ठीक है, मैंने क्लॉक बनाने की कोशिश की और ये देखिए ये यहाँ पे होते हैं 12, सॉरी मेरी जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे जी आप फर्ज कर लें यहाँ पे 12 है जी, यहाँ पे ये 12 है और यहाँ पे होते हैं जी 3, ठीक है। जब हमारे क्लॉक की बड़े वाली जो मिनट्स वाली सुई होगी वो यहाँ पे होगी, ठीक है, और जो हमारी मिनट्स वाली होगी वो यहाँ पे होगी ना, तो हाँ वो ये हमसे पूछ रहे हैं कि यहाँ पे एंगल कौन सा बनेगा। देखिए हमारे पास अब इस तरह है ना सीक्वेंस, ये जो हो गई ये स्ट्रेट लाइन, ये हो गई हमारी मिनट्स वाली और ये हो गई हमारी आवर्स वाली। तो इनके दरमियान जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये 12 हो गए, यहाँ पे 12 बज रहे हैं, ठीक है, और 12 हो गया, ठीक है, 60 मिनट हो गए यहाँ पे ये जो मिनट्स वाली सुई होती है, और ये 3 पे है, ठीक है, आवर्स वाली सुई। अब देखिए इनके दरमियान जो ये जो एंगल बन रहा है ना, ये वाला एंगल, इसको हम कहते हैं 90 का एंगल, ठीक है। तो यहाँ से हमने जो है वो इसका करेक्ट आंसर चूज कर लेना कि यहाँ पे जब 3 बजते हैं क्लॉक के ऊपर तो इसका जो है वो 90 का एंगल बनता है। देन आगे हमारे पास क्वेश्चन, इंस्ट्रूमेंट फॉर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं? हम जो है वो थर्मोमीटर का इस्तेमाल करते हैं टेम्परेचर को मेजर करने के लिए। देन उसके बाद हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें एक सीरीज दी गई है, वो सेम है कि हमने जिस तरह वैल्यूज़ इस वैल्यूज़ में आगे बढ़ते जाना है वैसे ही हमने इस वैल्यू में 5 का इंक्रीमेंट करके इसमें एडिशन करना है, ठीक है, 5 का इंक्रीमेंट करते जाना है। जिस तरह 5 से 10 किस तरह हमने बनाया, 5 से 10 हमने बनाया है 5 + 5 करके, सही है ना। तो इसी तरह जब हम अब 10 से 20 को बनाएंगे ना, ठीक है, 10 से 20 को बनाएंगे तो हम नीचे इसमें 5 का एडिशन कर रहे हैं ना, तो हमने ऊपर भी 5 का एडिशन करना है, ठीक है। अब देखिए 10 में हमने 20 किस तरह बना लिया, ठीक है, पहले हमारे पास 10 थे ना, 10 पे हमने जो है हमने 5 थे ना, 5 शुरू में 5 थे तो हमने 5 में 5 ऐड किए 10 कर दिया और ये ऊपर वाली वैल्यू को 10 लिया और इसमें नीचे वाला 10 ऐड किया, तो हमारे पास जो है वो टोटल 20 बन गई है। ठीक हो गया, समझ आ गई ना आप लोगों को। इसी तरह आप लोगों ने नीचे से इंक्रीमेंट करते जाना। ये जो है ना ये वाला सीक्वेंस, ये वाला, ये आप लोगों को पेपर में वो नहीं देंगे, समझ आ रही है ना। ये वाला जो है ना ये आप लोगों को पेपर में नहीं दिया जाएगा, आप लोगों को सिर्फ जो है वो क्वेश्चन दिया जाएगा, ये आप लोगों ने अपने माइंड से सोच के इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है। देन जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 106। यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया गया, ठीक है, सीक्वेंस को आप लोग खुद देख लीजिएगा, बहुत सारी सीक्वेंस हमने सॉल्व किए हैं, ठीक है। विच आइटम डज नॉट बिलोंग, कौन सी आइटम जो है वो बिलोंग नहीं करती कंपास, मैप और जीपीएस, ये हमें डायरेक्शन देखने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन स्क्रू ड्राइवर जो है ये हम डायरेक्शन देखने के लिए इस्तेमाल नहीं करते, तो ये इसका करेक्ट आंसर बनता है। देन उसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास आर्टिकल वावल, इसको खुद से देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये थोड़ा सा सॉल्व करने वाला है, ठीक है, इसको भी आप लोगों ने खुद से हैंडल कर लेना, ठीक है। तो ये थे जी आज की हमारा लेक्चर, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को शेयर किया, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को जो है ये लेक्चर पसंद आया होगा, ठीक है। और अगर आप लोगों को जो है वो लेक्चर पसंद आया हो तो आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर आप लोगों ने जो है वो इसकी बाकी तमाम लेक्चर्स को अभी तक एक्सेस नहीं किया तो बहुत जो है वो इम्पोर्टेंट हर टॉपिक से मैंने क्वेश्चंस को एक्सट्रैक्ट करके बनाया हुआ है, ठीक है। 6 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए, उनको आप लोग फटाफट से जाएँ, ठीक है, और यहाँ से उसको आप लोग एक्सेस कर सकते हैं। और आप लोगों ने अपने अगर आप लोगों के किसी दोस्त ने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, और उसका टेस्ट है तो आप लोगों ने उसके साथ
साथ ही इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। मिलते हैं अपने एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और रमज़ान है ठीक है, खूब इबादत करें, अपने लिए भी दुआ करें और स्पेशली मेरे लिए भी दुआ करनी है। आप लोगों ने डन हो गया। मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह ताला हम सबका हामी और नासिर हो।